स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल माँ की महिमा श्री अयोध्या जी में। उम्मीद है और ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूँ कि आप लोग अपने परिवार के साथ सकुशल से होंगे। प्रिय भक्तों, मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है, प्रसन्नता भी हो रही है कि इस वर्ष 2025 का बहुत ही महत्वपूर्ण सुहागिनों के लिए व्रत, जिसका नाम हरितालिका तीज है, आने वाला है। बहुत से भक्तों की मांग पे, बहुत से दर्शकों की मांग पे हमने कोशिश की है कि आपको पूरा विस्तृत और यथाविधि शास्त्र विधि जो भी होनी चाहिए उसको मैं बताने का प्रयास करूंगा। और इस व्रत की कथा का भी वर्णन मैं भरसक शास्त्र के अनुसार करने की कोशिश करूंगा। आप कृपया वीडियो को ध्यान से देखें, श्रवण करें, तब भी इसका लाभ प्राप्त होगा। प्रिय दर्शकों, इस वर्ष 2025 में हरतालिका तीज का व्रत 26 अगस्त 2025 दिन मंगलवार को पड़ने वाला है। हरतालिका तीज का व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को किया जाता है। यह व्रत विशेषकर सौभाग्य और अखंड पति सुख की प्राप्ति के लिए स्त्रियां करती हैं। इसमें माता पार्वती और भगवान शिव जी की पूजा की जाती है और अपने अखंड सौभाग्य वती होने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की जाती है। प्रिय भक्तों, कृपया ध्यान से सुनिए। व्रत की कथा इस प्रकार है। बहुत समय पहले हिमवान की पुत्री पार्वती जी बचपन से ही भगवान शिव जी को अपने पति रूप में पाना चाहती थीं। उन्होंने भगवान शंकर को पति बनाने के लिए कठोर तपस्या शुरू कर दी। कथा के अनुसार एक दिन नारद मुनि हिमवान के यहाँ आए और कहा कि आपकी पुत्री के लिए श्री भगवान विष्णु उत्तम वर होंगे। हिमवान इस प्रस्ताव को मान गए और उन्होंने माता पार्वती जी का विवाह श्री हरि भगवान विष्णु जी से करने का निर्णय लिया। यह बात जब माता पार्वती को पता चली तो वह बहुत दुखी हुई। उन्होंने अपने सखियों को सारी बात बताई। सखियों ने उन्हें आश्वासन दिया और कहा कि वे उन्हें विवाह से बचा लेंगी। उस रात पार्वती जी अपनी सखियों के साथ घने जंगल में चली गईं और एक गुफा में बैठकर भगवान शिव की कठोर तपस्या करने लगीं। उन्होंने मिट्टी से शिवलिंग बनाया और पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। उनकी तपस्या और अटूट भक्ति से भगवान शिव प्रसन्न हो गए। भगवान शिव ने पार्वती जी से प्रकट होकर वर मांगने को कहा। पार्वती जी ने शिव जी को ही पति रूप में मांगा। भगवान शिव ने सहर्ष स्वीकार किया और कहा कि हे देवी, आज से तुम मेरी अर्धांगिनी हो। तुम्हारा यह व्रत त्रिलोक में प्रसिद्ध होगा। जो भी स्त्री इस व्रत को सच्चे मन से करेंगी उन्हें अखंड सौभाग्य और मनचाहा वर प्राप्त होगा।
इसी दिन से हरतालिका तीज व्रत का शुभारंभ हुआ भक्तों। और व्रत की विधि इस प्रकार है। प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। मिट्टी या बालू से शिव पार्वती जी की प्रतिमा बनाएं। फूल, बेलपत्र, अक्षत, फल, फूल, धूप, दीप से पूजन करें। माता पार्वती और भगवान शिव का ध्यान करें और यथाशक्ति उनको भोग आरती अर्पण करें। तीज व्रत कथा सुने। कथा सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। दिन भर निर्जला या फलाहार व्रत रखें। रात्रि में जागरण करें और भजन कीर्तन करें। अगली सुबह पूजा के बाद व्रत का समापन या पूर्ण करें। व्रत को समापन या पूर्ण करें। व्रत करने से लाभ। नंबर 1, अखंड सौभाग्य। स्त्रियों को सदा सुहागिन बने रहने का आशीर्वाद मिलता है इस व्रत से। नंबर 2, मनचाहा वर। अविवाहित कन्याओं को मनोअनुकूल वर की प्राप्ति होती है। नंबर 3, वैवाहिक सुख। पति पत्नी के बीच प्रेम, स्नेह और सामंजस्य बना रहता है। नंबर 4, संतान सुख। संतान प्राप्ति और संतान की दीर्घायु का वरदान मिलता है। नंबर 5, पापों का नाश। सच्चे मन से व्रत करने पर जीवन के कष्ट और पाप नष्ट होते हैं। नंबर 6, आध्यात्मिक उन्नति। शिव पार्वती की पूजा से मन और आत्मा को शांति मिलती है। इसलिए हरितालिका तीज व्रत स्त्रियों के लिए अत्यंत मंगलकारी और सौभाग्य प्रदान करने वाला व्रत माना जाता है। प्रिय दर्शकों और भक्तों, हमारी कामना है आप सभी के घर की सारी स्त्रियां अखंड सौभाग्यवती हों, सुखी हों और आपको और आपके परिवार को सुखमय जीवन प्रदान करने की शक्ति भगवान शिव, माता पार्वती उन्हें प्रदान करते रहें। और यथाशक्ति यथाभक्ति आप व्रत करें, पूजा करें, दान करें और भगवान की कृपा प्राप्त करें। और इस मनुष्य योनि का जो मनुष्य का जीवन मिला है उसका भरपूर अपने जीवन में लाभ उठाएं। आप सभी को पुनः एक बार हरतालिका तीज व्रत की अग्रिम बहुत बहुत शुभकामना। जय भोलेनाथ, जय माता।